राजसमंद राजस्थान का एक प्रमुख जिला है। इस जिले का नाम राजसमंद झील के कारण पड़ा है। इस झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा राजसिंह प्रथम ने करवाया था। यहाँ राजसमंद जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी स्थित है। उदयपुर से राजसमंद शहर 67 किलोमीटर दूर स्थित है। ये प्राकृतिक रूप से आकर्षक व सुंदरता से संपन्न जिला है। अरावली की विशेष श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। राजसमंद की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हालांकि यहाँ की ज्यादातर भूभाग खनिज संसाधनों से समृद्ध है। खासतौर पर संगमरमर और ग्रेनाइट का खजाना यहाँ पर है। यहाँ कुंभलगढ़ किला लुभावनी वास्तुशिल्प का उदाहरण है। यह तो हुई राजसमंद की भौगोलिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक बातें। अब बात करते हैं इसकी राजनीतिक परिदृश्य की। राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में से एक है राजसमंद। इस लोकसभा क्षेत्र में राजस्थान राजसमंद जिले की 4 विधानसभा सीटें नाथद्वारा, राजसमंद, कुंभलगढ़ और भीम आते हैं, जबकि बाकी 4 विधानसभा सीटें पाली की जेतारण, नागौर की मेड़ता, डेगाना, अजमेर जिले की ब्यावर इसमें शामिल हैं। यह सीट अनारक्षित है। राजसमंद सीट की बात करें तो साल 2008 में परिसीमन के बाद मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़कर इस सीट को बनाया गया था। इसमें 8 विधानसभा है और वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ सभी 8 विधायक बीजेपी के हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ की राजनीति राजपूत और ओबीसी के बीच फंसी रहती है। अब तक हुए चुनाव में पार्टियों ने ओबीसी और राजपूत नेता पर ही अपना दांव खेला है। 2009 के बाद यहाँ पर एक बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। आश्चर्य की बात है कि अब तक के पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जीत राजपूतों की हुई है, जबकि राजसमंद सीट पर ओबीसी सबसे बड़ी संख्या में है। इसके बाद राजपूत समाज आता है। हाल ही में 26 अप्रैल 2024 को इस सीट पर लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इस सीट पर 20.60 लाख कुल मतदाता हैं, जिसमें कुल पुरुष 11.10 लाख तथा कुल महिला 10.89 लाख हैं। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदान 58.46% हुआ है, जो कि पिछले चुनाव से 6.41% कम है। इस लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र ब्यावर में 61.5%, मेड़ता में 58%, डेगाना में 54.33%, जेतारण में 54.92%, भीम में 56.70%, कुंभलगढ़ में 55%, राजसमंद में 62.25% और नाथद्वारा में 65.25% मतदान हुआ है। देश में पिछले लोकसभा चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट पर कुल 19,12,911 वोट थे। इस चुनाव में कुल मतदान 64.81% हुआ था। इस चुनाव में भाजपा के दिया कुमारी को आम सीटों पर कुल मिलाकर 69.55% मतों का समर्थन प्राप्त हुआ था, यानी उन्हें 8,63,039 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता देवकीनंदन काका दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 3,11,123 वोट मिले थे, यानी उन्हें कुल वोट का 25.7% वोट मिले थे। इस सीट पर आम चुनाव 2019 में दिया कुमारी 5,51,916 मतों से जीती थी। इससे पहले राजसमंद सीट वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के सहयोगी हरिओम सिंह राठौड़ ने कुल 6,44,794 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। उन्हें लोकसभा क्षेत्र के कुल मतों का 37.9% समर्थन प्राप्त हुआ था। उन्हें उस चुनाव में डाले गए वोटों में से 65.59% वोट मिले थे। उधर दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गोपाल सिंह शेखावत, जिन्हें 2,49,089 मतों का समर्थन प्राप्त हो सका था, जो कि लोकसभा सीट के कुल मतदाताओं का 14.64% था। कुल मतों का 25.34% रहा था। लोकसभा चुनाव 2014 में इस संसदीय सीट पर जीत का अंतर 3,95,705 रहा था। यहाँ कुल मतदान 57.73% हुआ था। उससे भी पहले के चुनाव की बात करें तो राजस्थान राज्य की राजसमंद संसदीय सीट पर वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान 14,89,231 मतदाता मौजूद थे, जिसमें से कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल सिंह ने 2,94,451 वोट हासिल किए थे। गोपाल सिंह को क्षेत्र के कुल वोटिंग में 19.77% वोट मिले थे, जबकि चुनाव में डाले गए वोटों में से 49.82% वोट उन्हें मिले।
दूसरी तरफ उसी चुनाव में दूसरे स्थान पर बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार राशा सिंह रावत रहे थे, जिन्हें 2,48,561 का मतों का साथ मिला था। ये लोकसभा सीट के कुल मतदाता का 16.69% था और कुल सीटों का 42.06% था। लोकसभा चुनाव 2009 में इस संसदीय सीट पर जीत का अंतर 45,890 रहा। यहाँ कुल मतदान 39.68% रहा था। इस वर्ष यानी कि 2024 में राजसमंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने महिमा विश्वराज सिंह को, तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डॉक्टर दामोदर गुर्जर को प्रमुख उम्मीदवार बनाया है। दोनों के ही बीच कड़ा मुकाबला है। दामोदर गुर्जर पुलिस में अधिकारी रह चुके हैं। गुर्जर सवाई माधोपुर जिले के गांवड़ी गांव के निवासी हैं। इसके अलावा दामोदर गुर्जर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में देवनारायण बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं, जबकि महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं, जबकि प्रत्याशी महिमा कुमारी मेवाड़ विश्वराज सिंह मेवाड़ की पत्नी है। इस लोकसभा क्षेत्र में करीब 19 लाख वोटर हैं, जिनमें करीब 2 लाख से ज्यादा रावत, 1.25 लाख जाट, 1.25 लाख राजपूत, 1.25 लाख ब्राह्मण, 2.5 लाख के करीब SC ST, करीब 1 लाख महाजन, 1 लाख मुस्लिम, 57,000 कुमावत, 55,000 गुर्जर, 60,000 खरबट, 29,000 काठात के अलावा 4 लाख अन्य मतदाता भी हैं। यहाँ की 82.4% इलाका ग्रामीण वोटरों वाला है। पिछले चुनाव में 71% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। राजसमंद पर्यटन स्थल के साथ साथ संगमरमर के पत्थर की प्रसिद्ध मंडी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ कृषि भी बड़ा व्यवसाय है। ज्यादातर भूभाग खनिज संसाधनों से समृद्ध होने के कारण अंधाधुंध दोहन के रोकना भी यहाँ के लोगों की बड़ी मांग है। यह संगमरमर और ग्रेनाइट का खजाना है, लेकिन इसकी वसूली से यहाँ के व्यापारी परेशान हैं। जस्ता, चांदी, मैगजीन आदि अयस्क भी यहाँ पाए जाते हैं। दोनों ही पार्टियों ने इन मांगों को पूरे करने का दावा किया है। राजसमंद में बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी मेवाड़ के पूर्व राजघराने की बहू महिमा सिंह मेवाड़ ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पति विश्वराज सिंह मेवाड़ के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। इस दौरान जनता से जुड़ाव का फायदा उन्हें अब मिल सकता है। वह नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान देश में पिछले 10 सालों में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए जनता से वोट की अपील कर रही थी। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी बदलने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। दामोदर गुर्जर को भीलवाड़ा से टिकट देने के बाद उनकी सीट बदलकर राजसमंद कर दी गई, जबकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नाथद्वारा के विधायक रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी को भीलवाड़ा से टिकट दिया गया है। सीपी जोशी को राजसमंद से टिकट नहीं देना यहाँ का चर्चा का विषय बन गया। अब देखना यह है कि जनता का जनादेश किसके पक्ष में होता है। इसका पता तो 4 जून को लग जाएगा। आपने किसे अपना प्रत्याशी चुना है, कमेंट करके बताइए और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।